सेंटेंस यानी कि वाक्य, इसको समझेंगे। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्द या शब्दों का ऐसा समूह या ग्रुप जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप होगा जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, सेंस निकले, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई ईट मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, एक वर्ड है, इट हमारा क्या है, वर्ड है, मैंगो हमारा क्या है, वर्ड है। तो वर्ड्स का क्या है, यहाँ पे ग्रुप है। और आई ईट मैंगो, इसका कुछ सेंस निकलता है, मैं आम खाता हूँ, तो एक सेंटेंस है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट हमारा वर्ड है, इज़ हमारा वर्ड है, योर हमारा वर्ड है, नेम हमारा वर्ड है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहा जाता है और जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, इसका मतलब है। यू रीड अ बुक, है ना। उसके बाद आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल को अगर कोई इस तरह लिखता है कि आई स्कूल गो टू, तो वो गलत है। आई गो टू स्कूल को अगर कोई इस तरह लिखे आई स्कूल गो टू, तो पहली बात तो हमको ये समझना है कि इसको सही तरह से लिखना है, ये लिखना गलत है। हमको लिखना किस तरह है, हमको लिखना है ये वाला आई गो टू स्कूल, ये ज़्यादा बेस्ट है, ये सही है। आई गो टू स्कूल करेक्ट है, ना कि आई स्कूल गो टू। ठीक है, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य यानी कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि एडजेक्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव सेंटेंस। मतलब कि जो वाक्य किसी स्टेटमेंट को यानी कि कथन को एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, वह एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आई ईट, यानी कि मैं खाता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा से भी दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट किसी सेंटेंस से अगर पता चले कि कोई स्टेटमेंट बन रहा है, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है, तो वो एक स्टेटमेंट होता है, तो उसे हम एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, तो ये एक स्टेटमेंट है किसी का कि मैं नहीं खाता हूँ, तो स्टेटमेंट ही हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होगा। ही इज़ अ बॉय, ये स्टेटमेंट है कि वह एक लड़का है। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ये भी स्टेटमेंट तो इस टाइप के सेंटेंस जो जिससे पता चले कि वो स्टेटमेंट है, वो एडजेक्टिव सेंटेंस होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस या वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे सेंटेंस जिससे आपको पता चले कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हु आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो इससे हमको साफ पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो यहाँ पे भी हमको आराम से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ भी पता चल रहा है हमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब किसी सेंटेंस से ये पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आर यू गोइंग, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और सम एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब कि जिस सेंटेंस से या वाक्य से ऑर्डर, ठीक है, यानी कि आज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, ठीक है, या अनुरोध बोल सकते हैं, और एडवाइस, सम एडवाइस यानी कि सलाह,
का भाव प्रकट होता है। मतलब इससे पता चले कि ऐसे सेंटेंस जिससे एक्सप्रेस हो कि ऑर्डर कर रहा है कोई, या फिर कोई प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई एडवाइस दे रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल गो देयर, है ना, ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहाँ जाओ, तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर पता चल रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि हाँ यहाँ जाओ, ऑर्डर। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर किसी सेंटेंस से ये पता चले कि वो ऑर्डर दिया जा रहा है सेंटेंस में, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। कम हियर, यहाँ आओ, ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। हेल्प मी, ये हमारा क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट अगर कर रहा है, तो अगर रिक्वेस्ट का भी सेंटेंस से कोई सेंस निकले तो वो भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। फिर नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी मनी, ये एक रिक्वेस्ट है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो पैसा मांग रहा है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। या फिर किसी को एडवाइस देना कि तुम्हें ये यू शुड लर्न मोर, फॉर एग्जांपल यू शुड लर्न मोर मतलब कि तुम्हें पढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो ये एक एडवाइस है। तो एडवाइस अगर रहेगा, ऑर्डर रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहे किसी सेंटेंस से, ये ऐसा एक्सप्रेस हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे कहा जाता है, इसको अब हम समझेंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कर्स मतलब होता है श्राप देना, ब्लेसिंग मतलब दुआ करना, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, विश मतलब भी दुआ करना ही होता है, इच्छा जताना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ये एक्सप्रेस हो कि श्राप का, ऐसे सेंटेंस जिससे पता चले कि कोई किसी को श्राप दे रहा है, या फिर ब्लेसिंग दे रहा है यानी कि आशीर्वाद दे रहा है, या फिर प्रेयर यानी कि प्रार्थना कर रहा है, या विश कर रहा है, या कोई इच्छा अपना बता रहा है, तो ऐसे सेंटेंस हमें अगर इस प्रकार के भाव का पता चलता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो यहाँ पे क्या है कि ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है, तो ब्लेसिंग अगर किसी सेंटेंस से पता चलता है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो ये भी ब्लेसिंग है कि मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम बहुत जियो, ठीक है। मे यू डाई, तुम मर जाओ, ठीक है। तो ये कर्स है यानी कि श्राप है एक टाइप का, तो श्राप भी अगर किसी सेंटेंस से पता चलता है तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मे ही सक्सीड, ठीक है, भगवान करे कि वह सफल हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिससे हमें कर्स का पता चले, ब्लेसिंग का पता चले, प्रेयर का पता चले, या फिर विश का पता चले सेंटेंस के सेंस से, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब कि जिस वाक्य से प्रसन्नता यानी कि खुशी, दुख, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, घृणा या क्रोध या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा कि सडन कुछ सरप्राइजली कुछ हुआ, ऐसा फीलिंग माइंड को भेजा जाएगा, या फिर उससे पता चलेगा कि हाँ ये कुछ सडनली काम हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है, कुछ ऐसा सेंटेंस से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम कि अलास माई कैट इज़ डेड, है ना, यहाँ पे दुख के साथ बोला जा रहा है सडनली कि मेरी कैट यानी कि मेरी बिल्ली मर चुकी है। तो यहाँ पे अलास जैसे देख रहे हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, जिससे ईजिली या तो हैप्पीनेस सडनली जो भी इसमें काम होगा वो सडनली होगा, खुशी भी मिलेगा तो सडन होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, दुख भी होगा तो वो स्ट्रांगली होगा, सडनली होगा, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कितना खूबसूरत दृश्य है यह, तो ये भी हमारा क्या है, सडन फीलिंग है जो स्ट्रांग है। किसी बहुत सुंदर चीज़ को देखकर हम सडनली सरप्राइज हो जाते हैं और इस तरह का सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, तो कितना सुंदर दृश्य है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे सेंटेंस के टाइप जिसे हमें समझना चाहिए था कि सेंटेंस होता है क्या है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लैंग्वेजेस में, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, या फ्रेंच लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो। और सेंटेंस के लिए वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स के लिए लेटर चाहिए। तो हम लेटर्स पहले ही समझ चुके हैं, वर्ड्स समझ चुके हैं कि
वर्ड्स आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर होता है, और सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो हम यहाँ पे देखें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मिल करके सेंटेंस को बनाते हैं।